भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वीर स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली कई वीरांगनाएं भी रही। उनमें से ही एक वीरांगना थी गुलाब कौर। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण महिला के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने विदेशों में भारतीय प्रवासियों को एकजुट किया और देश में आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार किया। वे लोगों से वापस अपनी मातृभूमि लौटकर आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने की अपील करती थी। उनका एक किस्सा आपको बताते हैं। हांगकांग में रोज प्रवासी भारतीयों की बैठक होती थी, जिनमें गदर पार्टी के नेता भाषण देते और आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने की अपील करते। भाषणों के बाद एक महिला उठती, सुरीले व जोशीले स्वर में गदर की गूंज कविता की पंक्तियां पढ़ती। इन भाषणों और कविताओं से देशभक्ति की ऐसी लहर पैदा होती कि लोग उससे अछूते नहीं रह पाते और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत करने के लिए अपने नाम दर्ज करवाने लग जाते थे। कोई दुविधा में दिखता तो वही महिला बाएं हाथ की चूड़ियां उतारकर आवाज लगाती, यदि कोई अपने देश की आज़ादी के लिए हाथ आए इस अवसर से पीछे हटता है तो ये चूड़ियां पाकर बैठ जाए। हम महिलाएं उनके स्थान पर लड़ेंगी। इस घोषणा से हिंदुस्तानियों में दुगना जोश भर जाता। आंदोलन में शामिल होने के लिए जब उनके पति ने मना किया तो गुलाब कौर ने देशभक्ति को चुना और पति को छोड़कर देश की आज़ादी के आंदोलन में निकल पड़ी। वे बहुत दिलेर और साहसी थी और चतुराई से अक्सर पुलिस को चकमा दे देती थी। इससे वे गिरफ्तारी से बच जाती और अपनी पार्टी के सदस्यों को भी बचा लेती थी। आखिरकार एक दिन बीबी गुलाब कौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला चला। 2 साल की कड़ी सजा सुना दी गई। उन्हें लाहौर की जेल में डाल दिया गया। जेल में भी उन्होंने अन्य कैदियों के साथ मिलकर फिर से न्याय के लिए आवाज उठाई। इससे जेल के अधिकारी आप बबूला हो गए। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और उन्हें अनेक यातनाएं दी गई। उन्होंने समय समय पर अनेक मुसीबतों का सामना किया और यातनाएं सही। वे चाहती तो अपने पति के साथ आरामदायक जीवन व्यतीत कर सकती थी, परंतु देश के हित के लिए उन्होंने लोगों को एकजुट किया और अपना योगदान देना जारी समझा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मैं एक अकेली महिला क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी। देश के हित के लिए अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा। मजबूती से डटकर हर मुसीबत का सामना किया और क्रांति लाई।